शनिवार व्रत कथा संक्षिप्त। एक समय स्वर्गलोक में 9 ग्रहों के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुँचे और निर्णय करने को कहा। इंद्र असमर्थ हो गए और सबको लेकर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा भी असमंजस में पड़ गए क्योंकि सभी ग्रह शक्तिशाली थे। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। 9 धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए और उन्हें उनके गुणों के अनुसार क्रम से रखवाया। ग्रहों को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा गया। शनि सबसे पीछे लोहे के आसन पर बैठे। राजा ने कहा, जो पहले बैठा वही बड़ा। शनि इसे अपना अपमान समझकर क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम पर 7.5 का प्रकोप डालूंगा। कुछ समय बाद शनि देव घोड़े के व्यापारी का रूप बनाकर उज्जैनी पहुँचे। राजा ने एक सुंदर घोड़ा खरीदा। घोड़ा राजा को जंगल में छोड़कर गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा एक चरवाहे से मिले, उसे अंगूठी देकर रास्ता पूछा और दूसरे नगर पहुँचे। वहाँ एक सेठ की दुकान पर बैठे। सेठ के यहाँ उनके बैठते ही व्यापार बढ़ गया, इसलिए वह उन्हें भोजन के लिए घर ले गया। सेठ के घर सोने का हार खूंटी पर टंगा था। राजा के देखते देखते खूंटी ने हार निगल लिया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें नगर राजा के पास भेज दिया। राजा विक्रमादित्य ने सच्चाई बताई पर विश्वास न हुआ और उनके हाथ पांव कटवा दिए गए। एक तेली उन्हें अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठाकर उन्हें भोजन देने लगा। 7.5 पूर्ण होने पर वर्षा ऋतु में एक रात राजा मेघमल्हार गा रहे थे। उसी समय नगर राजा की पुत्री मोहिनी का रथ वहाँ से गुजरा। वह गीत से मोहित हो गई। दासी से सच्चाई जानने के बाद भी उसने अपंग गायक से विवाह करने का निश्चय किया। माता पिता ने बहुत समझाया पर वह अडिग रही। अंततः विवाह हो गया। उसी रात स्वप्न में शनि देव आए और बोले, तुम्हारा दंड पूरा हुआ। राजा ने प्रार्थना की, हे शनि देव, दूसरों को इतना कष्ट न देना। शनि देव प्रसन्न होकर बोले, जो शनिवार को मेरा व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। प्रातः राजा के हाथ पांव ठीक हो चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई। सेठ को सत्य पता चला, वह क्षमा मांगने आया। उसी समय खूंटी ने हार वापस उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा से किया और धन संपत्ति देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य दोनों रानियों के साथ उज्जैनी लौटे। नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं और हर शनिवार उनका व्रत और कथा होनी चाहिए। तभी से शनि देव की कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और राज्य सुख शांति से भर गया।